जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। महापुरुष पंचसखा ने अपना भविष्य ग्रंथ मालिका में श्रीमद् भागवत में व्यास देव ने विष्णु पुराण में सभी जगह पर जो 4 युग है 4 युग के बारे में अपना तथ्य रखते हैं। तो महापुरुष ने पंचसखा का अन्यतम सखा श्री जगन्नाथ दास जो श्रीमद् भागवत उड़िया में लिखे हैं, इसमें 4 युग के बारे में वर्णन किए हैं। और महापुरुष लिखे हैं कैसे? सत्यते तया द्वापरादि कलिये चतुर्युग विधि। सत्य तेता द्वापर कली ये 4 युग है। देवंक द्वादश सहस्रे ये 4 ही युग काल अंशे। इसका मतलब ये 4 युग का काल आयु कितना है? देवता लोगों का 12 सहस्र मतलब 12,000 साल 4 युगों का आयु। परंतु देवता का अंश में देव 12 सहस्र, उसका मतलब क्या है? मनुष्य लोगों का 1 साल देवता लोगों का 1 दिन होता है। तो महापुरुष इसी हिसाब से लेके देवता लोगों को 12,000 वर्ष तो 4 युग का आयु है। फिर हर युग का कितना आयु है? और महापुरुष जगन्नाथ दास इसमें लिखे क्या? 4 सहस्र युग सत्य 3 सहस्र तेतामत द्वापर सहस्रे जान कली सहस्रे परिमाण। 4,000 सत्य युग में, त्रेता युग में 3,000, द्वापर युग में 2,000 और कली युग में 1,000। 4 युग का आयु इतना हिसाब में। परंतु इतना नहीं होगा, उसमें युग का संध्या जो है, युग का संध्या को मिलाना पड़ेगा। युग संध्या कितना साल है और शास्त्र में क्या लिखा गया है उसका बारे में? यही प्रमाणे सत देई द्विगुणे हाकु मिसाई युग का संध्या संध्या अंश अयुत जे काल प्रकाश। और जगन्नाथ दास लिखते हैं जिसको 4,000 आयु सत्य युग का है, इसका युग संध्या है 400। जितना 1000 है इतना 100 होगा। और एक युग में 2 संध्या आता है। युग का पहले एक आता है, युग का बाद में एक संध्या आता है। तो 4,000 सत्य युग का आयु और युग संध्या है 400 और 400 मिला के कितना हुआ? 800। और टोटल मिला के 4,800 हुआ सत्य युग का आयु। और त्रेता में 3,000 युग का आयु है और 300 युग का संध्या है 600। कुल मिला के 3,600 है त्रेता युग का आयु है। और द्वापर में 2,000 साल आयु है और उसका युग संध्या कितना है? 200 मिला के 400, 2,400 हो गया द्वापर युग का आयु। और कली युग में कितना आयु हो गया? 1,000 और उसका जो युग संध्या है 100, 200 होगा। और कुल मिला के 1200 साल है कली युग का आयु। आप बोलेगे इतना कम कैसे हो गया? देखो ये जो आयु है देवता देववर्ष, यानी इसमें 360 गुणन किया जाएगा। सत्य युग का जो आयु है 4,800 इंटू 360 17,28,000। त्रेता युग में 3,600 इंटू 360 12,96,000। द्वापर में 2,400 इंटू 360 8,64,000। और कली में 1,200 इंटू 360 4,32,000। हम अनुपात का हिसाब से हम लेंगे तो जो 4 युग का आयु 4:3:2:1
गाणितिक सूत्र में ऐसा युग का अवधि है। और कलि युग में आयु है 4,32,000, उसका 2 गुना द्वापर युग में 8,64,000 और कलि युग का 3 गुना 12,96,000 द्वापर युग का त्रेता युग आयु और उसका चौथा गुना यानी 17,28,000 सत्य युग का आयु। इसी हिसाब से युग गणना किया गया है। और आदि संहिता में ग्रंथ है जिसमें महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं सत्ययुगर संख्या अति और 17,28,000 यानी सत्य युग का आयु है 17,28,000 और त्रेता युग अरे 12,00,000 आबर 66,000 उसका मतलब है त्रेता युग का आयु है 12,96,000 और द्वापर 8,00,000 पूर्ण तही 64 प्रमाण यानी 8,64,000 है। और कली रे 4,00,000 जाए और 32,000 निर्णय यानी 4,32,000 कलिजुग का है। इसी हिसाब से श्रीमद् भागवत में व्यास ने की है। उड़िया श्रीमद् भागवत में महापुरुष जगन्नाथ दास वर्णन किए हैं और विष्णु पुराण में भी वर्णन किया गया है। और आदि संहिता ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद भी ये 4 युग के बारे में वर्णन किया है। अगले समय पर हम चर्चा रखेंगे युग का आयु इतना है तो युग कितना भोग होगा और क्यों भोग होगा, उसमें क्या है, और इसके बारे में हम अगले समय पर विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।